गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटर्वपो कर्णयो कनिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते च माला सचिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरे स्वामनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन को बास बार बार वर मांगो हर्षदेव श्री रंग मद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शर्मंगलम भगवान विष्णु शंख चक्रपति गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। आइए आज की सुंदर कथा। जब जन्म जन्मांतर का पुनः उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। आइए कल की कथा राजा बलि का सुने। जब भगवान वामन भगवान ने अवतार लिया, सभी ने रुद्राक्ष की माला, कोई भिक्षा का पात्र, भगवती माता भिक्षा दी। गुरु बृहस्पति ने कहा जाओ इस समय बलि जो है यज्ञ कर रहा है, तो वहां पे देवताओं के 3 पग भूमि मांग कर लेके आओ। तब वामन भगवान बलि के एक शाला में पहुंचे। हाथ में छत्र छाता लिए हुए थे, रुद्राक्ष की माला था, एक हाथ में कमंडल था, बटुक के समान मौने के समान थे, बहुत सुंदर से जान पड़ते, माथे पे चंदन लगा हुआ था। तो एक शाला में जब पहुंचे, हजारों सूर्य जैसे प्रकाशित होता है, उसी तरह राजा बलि को सूर्य के समान वामन भगवान का दर्शन हुआ। राजा बलि ने उठकर उनका प्रणाम किया और बोले, हे धर्म स्वभाव से भरे हुए बड़े मधुर। उन्हें सुनकर वामन भगवान ने बड़ी प्रशंसा से निवेदन किया। राजा बलि कहते हैं, मैं आपको क्या चाहिए, हमसे जो भी चाहिए हमसे मांग लीजिए। कहिए तो मैं आपके विवाह योग्य कन्या से विवाह करा दूं, आपको एक गांव दे दूं, एक छोटे से राज्य का राजा बना दूं। आप हमसे जो चाहते हैं वो हमसे मांगिए। तब भगवान बलि से कहते हैं, हे राजन, जिसके अंदर संतोष की भावना नहीं है, वो पृथ्वी का एक छत्र भी हो जाए, 7 द्वीप का एक खंड राजा भी हो जाए, तो भी उसको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मुझे अपने पैरों से मैं 3 पग भूमि चाहता हूँ, जहाँ बैठकर मैं तपस्या कर सकूं, ध्यान पूजन कर सकूं। तब राजा बलि कहते हैं, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों जैसी है। अभी तुम तो हो बालक, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। जो मैं तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी हूँ, अधिपति हूँ, दीप के दीप दे सकता हूँ। जो मुझसे वाणी से प्रसन्न कर ले, वो मुझे केवल 3 रग भूमि मांगे, ये बुद्धिमान कहा नहीं जा सकता। राजा बलि को बहुत अहम था, मैं एक क्षत्र सम्राट हो जाऊं, तीनों लोग का मालिक हूं। तो भगवान फिर से कहते हैं राजा बलि से, हे राजन, संसार के सब प्यारे विषय मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि उसकी इंद्रियां बस में रखने वाला संतोषी न हो, जिसके अंदर संतोष न हो, कुछ भी दे दिया जाए वो परेशान ही रहेगा, उसके अंदर असुतोष भरेगा। एक द्वीप का राजा बना दिया है सब वो परेशान रहेगा, 7 द्वीप का राजा बने तो वो परेशान रहेगा। इस प्रकार राजा बलि को भगवान वामन ने समझाया। तब बलि ने हंस पड़े, उनसे कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो उतनी ले लो। तब राजा बलि ने संकल्प लेकर, हाथ में जल लेकर संकल्प करने के लिए जो तैयार हुए, तब शुक्राचार्य जी वहां पे आ गए और उन्होंने कहा, हे राजन, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। देवताओं को काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतरित हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की जो प्रतिज्ञा कर ली है,
यह तो दैत्यों में बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। मैं इसे ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हैं। ये तुम्हारा राज्य, शौर्य, लक्ष्मी, तेज, विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को ये जो है समझाया। ये विश्व स्वरूप हैं, तीन पग में तो सारे लोगों को नाप लेंगे। हे मूर्ख, जब तुम्हारा अपना सर्वस्व विश्व को ले डालोगे, तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। शुक्राचार्य बलि को समझाते हैं, किसी को दे हम देंगे ये कह देना ही तुम्हारा धन वो तुमसे अलग हो गया। इसलिए तुम ऐसी जब अपने आप को ही सुरक्षित नहीं रह पाओगे, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर अपना जीवन निर्वाह कैसे करोगे। सब कुछ दान कर दोगे तो ऐसी अवस्था में तुम उनको झूठ बोल सकते हो कि मैं जो कहा था और मैं नहीं दे पाऊंगा। इस तरह गुरु ने बलि को जो है समझा रहे थे कि तुम मना कर दो कि हम नहीं देंगे। तब राजा बलि कहते हैं, हे भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश, आजीविका की कभी किसी प्रकार की बाधा न हो। परंतु हे गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तो अतः मैं धन के लोभ में ठग की भांति इस ब्राह्मण को कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य के भार मुझ पर नहीं सहा जाएगा। मैं नरक में, दरिद्रता में, दुख में, समुद्र में अपने राज को नाश, पृथ्वी का मृत्यु की उतना ही नहीं डरता जितना ब्राह्मणों के प्रतिज्ञा कर उन्हें धोखा देने में डरता। यदि कोई और होगा तो मेरे बाणों से ये नहीं बच सकते। अगर स्वयं भगवान विष्णु होंगे तो सब कुछ छीन लेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे दान करने दीजिए। तब संकल्प लेकर भगवान बलि ने भगवान को 3 पग का संकल्प कराकर दान कर दिया। शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य मेरा प्रति अवहेलना कर रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, मंद में अंधे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं मान रहे हो। इधर भगवान देखते देखते एक अद्भुत घटना घट गई। भगवान ने त्रिकूट बावन रूप बढ़ने लगा, यहाँ तक बढ़ा पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल लोक, समुद्र, पशु, पंछी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब के सब उसमें समा गए। इंद्रियों सहित की संपूर्ण त्रिभुज जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप में भगवान के चरण तल, रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडियों में पर्वत, घुटनों में पंछी, जांघों में मधुगण को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों के संध्या ग्रास्त्रों में प्रजापति गण, जगन में जल स्थान और असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र, वर्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखा। भगवान के हृदय में धर्म स्तनों मधुर सत्य वचन और चंद्रमा, वश तल में हाथों में कमल ने लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद, संपूर्ण नासिकों में सूर्य और मुख्य अग्नि में दिखाई वेद रस लोक दर्शन। भगवान के शरीर में अनेक प्रकार के उन्होंने जगत के रचयिता प्रार्थना जो भगवान ने रच रखा है सब बलि ने देखा। एक पग में स्वर्ग लोक, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, शरीर से पूरे ग्रह नक्षत्र नाप लिए। सत्यलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठा को चरण धोन किया, वही गंगा जी को लेकर कमंडलों में रख लिए, जो चरणामृत के रूप में गंगा जी रूप में आज विराजमान है, तो कभी खराब नहीं होता। इस तरह जब पूरे नाप लिए, 2 पग में सारी पृथ्वियां, सारी स्वर्गलोक, सत्यलोक, जनलोक, पृथ्वी, पाताल लोक सब नाप लिए। तब राजा बलि ने भगवान बलि से कहते हैं, हे बलि, मैंने तो 2 पग में सारा चीज नाप लिया, बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं, अब क्या नापूं। तुम झूठे, अब तुम नरक में जाओगे। और बनूर के पासों में बलि को बांध दिया। भगवान ने बलि से जब ऐसा कहा, बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे प्रभु जगत के हिता, हे करुणानिधान, हे पालनहार, हे जगदीश्वर, हे करुणा के सागर, ममता के मूरत, हे ब्रह्मांड नायक, हे जगत रचिता, हम आपके शरण में। आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया है,
लेकिन अभी तक मैं जहां तक देखता हूं मैं उसमें नजर नहीं आ रहा हूं। मुझे मैं में रूपी अहंकार जो मेरे है, आप मुझे तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए। इस प्रकार पर राजा बलि ने भगवान से जब प्रार्थना किया तो भगवान ने चरण स्पर्श किया, उनके सर पे रख दिया और बलि ने सर्वस्व अपना दान कर दिया। तब भगवान जो है अपने छोटे स्वरूप में आए और शुक्राचार्य से कहते हैं, जब इधर देखा बलि के अनुयायियों ने ये तो राजा बलि के साथ अत्याचार हो रहा, उन्हें युद्ध के लिए तैयार हुए, तो भगवान के पार्षद आठों पार्षद जो 10,000 हाथियों का बल रखते हैं, सब मार को खदेड़ दिया राक्षसों को। और राजा बलि से कहा, हे बलि, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसी समय उनके दादा प्रहलाद जी आ गए, उनसे प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपका लेना जितना अच्छा है उतना देना अच्छा है, क्योंकि आप ही देते हैं और आप ही लेते हैं, उसमें कहना है क्या है। तब तब राजा बलि से कहा भगवान ने कि हे बलि, तुम सुतल लोक में जाओ, अगले जब मनवंतर बदलेगा तो अगले जन्म में इंद्र तुम्ही को बनेंगे। अगलवा मनवंतर जब आने वाला होगा तो ये इंद्र हट के राजा बलि को ही भगवान इंद्र बनाएंगे। और भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, और तमाम देवी देवता वहां प्रकट हो गए, सबने स्तुति किया, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी जगतपुर देवादिदेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए, आपने इसका सर्वस्व ले लिया, ये दंड का पात्र नहीं है, इसमें अपनी सारी भूमि पुण्य कर्मों के पार स्वर्गलोक अपना सर्वस्व यहाँ तक आत्मा तक आपको दे दिया। ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, डीगा नहीं। आपके छोड़कर जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपता छोड़कर आपके चरणों का जल का अध्र लेता है, वो केवल दुर्भावल आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे तो उत्तम गति की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर बलि ने प्रसन्नता से धैर्य से स्थिरतापूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। ये दुख की भागी कैसे हो सकता है। आइए, बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान, हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि के कारण घमंड न हो तो जाए समझना चाहिए कि मेरी बहुत ही बड़ी कृपा है। ऐश्वर्य पाकर कभी अहंकार ना आवे, घमंड ना आवे। भगवान कहते हैं मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मेरी उस पर बहुत कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु मेरे शरणागत होते ही उन्हें मोहित नहीं होते, उन्हें माया नहीं पकड़ती। इस प्रकार बलि को आज्ञा दिया कि जाओ, तुम सुतल लोक में जाओ, अगला इंद्र तुम ही बनोगे। इसे छूटकर सुतल लोक में परिक्रमा करके बलि अनुयायियों के साथ चले गए और बलि ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं सदा आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारे द्वारपाल बन के मैं सदा गदा लेकर धारण कर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान प्रेम के वशभूत होकर सुतल लोक में भगवान गदा धारण लेकर, शंख चक्र पद गदाधारी लेकर भगवान बलि की रक्षा करते। इधर शुक्राचार्य को भगवान ने कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप जो यज्ञ में जो अधूरा हो गया है, कर्म के जो कार्य अभी अधूरा शेष रह गया है, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, आप इसको पूर्ण कर दीजिए। अब शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं आप सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य जी ने
भय भगवान जिसे अपना समस्त कर्म अर्पित करके सब प्रकार के ईश्वर एक पुरुष की आज्ञा की पूजा की है, आपकी पूजा की, उसे कर्म में कोई त्रुटि कोई विस्मता कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों अनुष्ठान पंद्रदेश काल पात्र वस्तु सारी भूले आपके नाम संकीर्तन से ही पूर्ण सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत जब आप स्वयं कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञाओं को पालन कर अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन है कि ये आपकी आज्ञाओं का पालन करे। शुक्राचार्य ने जो मना किया था वही कह रहे हैं, प्रार्थना करने प्रभु से। भगवान श्री हरि की आज्ञा को स्वीकार करके मनुष्य बलि के यज्ञ को जो कमी रह गई थी उसको बलि के यज्ञ को पूर्ण किया और भगवान को प्रार्थना करके अपने लोक में गए। अगला इंद्र जो भी अब आने वाले हैं वो राजा बलि ही बनेंगे और भगवान सुतर लोक में इस समय विराजमान रहते हैं, उनके साथ रक्षा करते हैं। इस तरह बलि की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। जो जन्म जन्मांतर का जब पुण्य होते होता है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का पाठ फल प्राप्त होता है, जो श्रवण किया जाता है। आज की कथा बलि की पूर्ण हुआ। कल भगवान के मस्त अवतार की कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय